जय महाकाल दोस्तों, जय माँ आदिशक्ति दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप और आपके घर परिवार कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साधना के बारे में जो एक साधना से आप कोई भी काम को पलक झपकते कर सकते हो, चाहे कितना से बड़ा बड़ा काम हो या कोई भी काम हो। इस साधना को करने के बाद आप कोई भी चीज़ को ठीक है कहीं से भी कहीं पर उठा कर रख सकते हो। या आपको कहीं पर भी 7 क्रम करना हो, किसी का मारण, वशीकरण, विद्वेषण, जितने भी 7 क्रम होते हैं उसको करना हो, पलक झपकते आप कर सकते हो। कहीं पर भी आग को प्रज्वलित करना हो, आग को जलाना हो, बिना माचिस के, बिना लाइटर के, बिना कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल के आप पलक झपकते कहीं पर भी आग को प्रज्वलित कर सकते हो, भी अपने मंत्रों की शक्ति से। जैसे कि आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कि पहले के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र वाले जाते हैं इसको जानते होंगे कि कोई भी जो तांत्रिक होता है, वैज्ञा होता है, बिना किसी भी चीज़ के वो सिर्फ मंत्र से मंत्र पढ़कर कहीं पर भी बोलता है कि आग लग जा, तो आग लग जाती थी। तो वही वही यह साधना है, उसी का यह साधना है। इस साधना को अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपको किसी और साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं साधना से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इस साधना से आपको लाभ हो सकते हैं कि एक बार अगर यह साधना कर लेते हो तो आपके घर में किसी को भी किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा की अगर कोई साक्रम करता है या कोई भी डायन टोन्हा टोन्ही है ना, बैगा गुनिया, कोई भी अगर आपके घर में हानि पहुंचाने का कोशिश कर अगर भेजता है, ठीक है, अपनी शक्तियों को, तो यह जो शक्ति होती है उसको पलक झपकते ही काट कर उसको ही वापस भेज सकता है, उसी में वापस भेज देगा। इस साधना से आपको स्वप्न में अगर आपके घर में कोई दिक्कत आता है या कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है तो आपको यह साधना आपको जो होगा, ठीक है, बैताल, यह जो साधना है वो बैताल के आज्ञावीर बैताल का साधना है। इस साधना में बैताल आपको बता देगा कि यहाँ पर आपका जो है इन इन द फ्यूचर में आप में यह परेशानी आने वाली है और आपको सलूशन भी वह सपना के माध्यम से दिखा देगा। इस साधना को करने से पहले आपको सिद्ध गुरु से, जो आपके उच्च कोटि का गुरु है, जो बहुत तंत्र मंत्र यंत्र है जितने भी सभी में पूरा सबसे शक्तिशाली हो, जो आपको कहीं पर भी आपको बचा सके। आपको अगर किसी कारण से आप पागल वागल हो जाते हो या इस ऊर्जा को आप सहन नहीं कर सकते हो तो आपको बचा सके। इस प्रकार के सभी मंत्र को, तंत्र को, यंत्र को जानने वाला गुरु हो तो उस गुरु से आप दीक्षा लें, ठीक है, उसके बाद आज्ञा लें, फिर उसके बाद यह साधना को करें। यह बैताल का साधना है दोस्तों। इस साधना से आपको कहीं पर भी गड़ा धन हो तो आपको गड़ा धन के बारे में बताएगा, गड़ा धन को कैसे निकालना है उसके बारे में बताएगा, उस गड़ा धन में कौन कौन सी शक्तियाँ बैठी है, विराजमान है, देवी शक्ति है, शैतानिया शक्ति है, क्या शक्ति है, उस सबको आपको बता देगा। अगर आप सद सही के लिए करोगे तो यह आपको गड़ा धन को निकाल कर भी आपको दे सकता है। किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना हो, कोई अगर आता है, कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मेरे को तंत्र लगाया है, तंत्र से मारण क्रिया बहुत बहुत बड़ा जो अवघड़ का जो क्रिया है वह लगा दिया है आपको मारण करने में, कोई आपको जो शत्रु है आपको कहीं पर भी आपको मारने का पूरा प्लान बना कर रखा है, उसको यह आपको उन सब से यह बचा लेगा। तो यह क्या करना है, क्या करता है बैताल जो होता है उच्च कोटि का साधना है दोस्तों। बैताल को मुख्यतः 11 प्रकार के बैताल होते हैं, जिसमें यह उसी में का एक बैताल है आज्ञावीर बैताल का। यह आपको हर काम को पलक झपकते करने में यह सक्षम होता है। अगर आप बोलोगे किसी भी सामान को कहीं से भी कहीं पर उठा कर लाना हो, ले जाना हो, तो यह आज्ञावीर बैताल आपको कहीं पर भी उस सामान को, चाहे कितना भी भारी सामान हो, 1000 किलो, 1 लाख किलो, है ना, कई हज़ार टन हो, कई टन हो, पलक झपकते हुए वह किसी भी वस्तु को कहीं पर भी वह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वह ले जा सकता है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, उसको भूत प्रेत मरी मसान जिन जिन्नात कभी डाकनी साकनी जोगनी जितने भी प्रकार नेगेटिव ऊर्जा लगा दिया है कोई शत्रु, आप उसको चाहते हो कि इसको तुरंत ठीक करना है तो यह बैताल उसको पलक झपकते ठीक कर देगा। यह बैताल को एक बार साधना कर लेते हो तो आप हर दुनिया का बड़ा से बड़ा काम को पलक झपकते करने में सक्षम हो जाओगे। यह जो बैताल होता है यह देव उपदेव में आता है, ठीक है, जो देवी देवता होते हैं उसके जस्ट नीचे वाला जो होता है, ठीक है, गढ़ है वो भी, ठीक है। तो इस बैताल को हम उपदेव नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बहुत लोग इसको जानते होंगे।
जिसमें आज्ञा बेताल होता है, वीर बेताल होता है, जल बेताल होता है, गगन बेताल होता है, वायु बेताल होता है। बहुत सारे बेताले होते हैं, ठीक है। उन बेताल में से इसमें का आज्ञावीर बेताल है, जिसमें आप कहीं पर भी मंत्र की शक्ति से आप पलक झपकते दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, आग को लगा सकते हो, हवन में आग लगा सकते हो बिना कोई माचिस से या लाइटर से या कोई एक्सप्लोसिव जो मटेरियल है उसको बिना टच किए आप सिर्फ मंत्र पढ़ोगे, बोलोगे कि यहाँ पर आग लगा दे, तो बेताल आप वहाँ पर तुरंत आप जैसे बोलोगे तो आपको आग लगा देगा वहाँ पर। इस साधना को आप जन कल्याण के लिए करें, तब जाकर यह साधना संभव होता है पूर्ण रूप से। अगर इसको आप किसी के मैं कुछ भी काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर सोचोगे दूसरों को अहित करने के लिए सोचोगे तो उल्टा आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए जो भी साधना करते हो अपने गुरु के सानिध्य में ही रख रहे हैं साधना करो। अब चलिए बात कर लेते हैं बेताल। ठीक है दोस्तों, बेताल को सिद्ध कब करना है और इसको और एक और बता रहा हूँ इसमें क्या क्या काम कर सकते हो। अगर बेताल आपसे प्रसन्न होता है तो आपको पूरे परिवार को हमेशा रक्षा करेगा, हर प्रकार से तंत्र मंत्र यंत्र जितने भी है शैतानी शक्ति से आपको बचा कर रखेगा। आपके घर में हर प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा होगा उसको ख़त्म कर देगा, बाहर से हमेशा खुशी मंगल हर चीज़ में बनाए रखेगा। आपको किसी के सामने में आपको बोलना है, कहीं पर बात करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसकी मेरे अधीन कर दो, या जो भी मैं सही काम के लिए अगर बोलते हो तो वह आपको सामने वालों को आपके वश में भी कर देगा, मतलब सातों क्रम को पलक झपकते कर देगा। किसी को ठीक करना है तो पलक झपकते ठीक कर देगा, अगर किसी को बोलना है मारना है तो जैसे कि आप बोले नहीं इसको मारना है बोलकर आप बोल तो दिए तो उसको मार देगा, तुरंत मार देगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार यह मतलब कि जो गोली से भी तेज है, ठीक है, आप एक बार बोल दियो यहाँ से निकल गया तो सिर्फ मार कर ही आएगा वो। इस प्रकार से बेताल है, ठीक है। तो किसी को आप मारने वारने के लिए साधना ना करें, ये बस हाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि बेताल क्या क्या कर सकता है। अब चलिए बात कर लें बेताल। ठीक है, तो बेताल की जो ठीक है, अगर आप साधना कर लेते हो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से रहता है तो आप कहीं पर भी आवागमन जो होता है वायुगमन आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पलक झपकते जा सकते हो और वहाँ से पलक झपकते वापस आ सकते हो। चाहे 1000 किलोमीटर हो, एक कहीं पर भी दुनिया का कहीं कोने पर भी हो, आप बेताल आपको आकाश मार्ग से मतलब पंछी नाम जो होता है, ठीक है, आज ज़्यादातर इसको ग्रामीण क्षेत्र में इसको पंछी नाम के उपयोग के लिए इसको बताते हैं। तो पंछी नाम के लिए आप कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पलक झपकते में पहुंच जाओगे, वहां से तीव्रता से, ठीक है, मन की गति से, हवा की गति से आप कहीं पर भी पहुंचोगे और वहां से अगर वापस आना है तो वहां से मन की गति से आप वापस भी आ सकते हो दुनिया के कहीं कोने पर भी। लेकिन जब यह आप आकाश वायु मार्ग से आप तभी जा सकते हो जब बेताल आपके वचन में बंधा हो और आपसे खुश हो और आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे। अगर आपके पास प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देता है फिर भी आप 7 कर्म को पलक झपकते कर सकते हो। ठीक है, इसको पूरा प्रत्यक्ष रूप से करेगा तब जाकर यह आकाश मार्ग से आपको कहीं पर आवागमन करा सकता है। आपको कहीं पर भी आपके उसको अपने पीठ में बैठा कर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, किसी भी सामान को एक स्थान से ले जा सकते हैं फिर वहाँ से ला सकते हैं, चाहे कितना भी टन का हो। इस प्रकार से बेताल होता है दोस्तों। अब चलिए बेताल की साधना को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं इसकी सिद्धि के लिए, साधना के लिए। तो यह साधना आपको करना है होली की रात्रि को, यह एक दिन की साधना है दोस्तों, और एक दिन में आपको 1 लाख की मंत्र को जाप करना है, तब जाकर बेताल आपको प्रत्यक्ष रूप से आएगा और आएगा ही आएगा। तो अगर आप बेताल साधना करना चाहते हो तो पहले आपके पास कोई माता काली का प्रत्यक्ष रूप से साध कर रखे हो, भैरव जी का, हनुमान जी को, तब जाकर आप इसको साधना करो। अन्यथा क्या करेगा, जो बेताल उच्च कोटि की साधना है, अगर जितने भी तंत्र मंत्र छोटे मोटे जानते हो है ना, छोटा मोटा कर जैसे कि मसान चट्टिया मट्टिया सब जगा कर रखे हो तो यह आपका कुछ नहीं काम करेगा। उन सभी का यह राजा होता है, चट्टिया मट्टिया भूत प्रेत जैन जिन्नात खबीर, है ना, इस सभी का राजा होता है बेताल। तो नीचे वाले आप साधना करके रखो तो अब यह सबको वह भगा देगा। और अगर आपको जितने भी शक्ति है उसको अगर कुछ गलत काम से करोगे तो पलक झपकते आपको शक्ति को बांध देगा और आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस साधना को अपने गुरु के सानिध्य में ही रहकर करें। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका साधना। तो दीप जो होता है, ठीक है, होली की रात्रि में आपको 1 लाख मंत्र जप करना है। जो जो सामान है जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा उस सामान को आपको ले आना है, ठीक है, उस सामान को उसी पद्धति से हवन करना है। 1 लाख मंत्र को जप करते ही उसके बीच में
अनुभव आपको स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी दृश्य है जो भी है उसको अनुभव को आप अपने गुरु को ही बताएं, उसको छोड़कर किसी और को ना बताएं। अगर किसी और को बताएंगे तो हो सकता है जो आपकी सिद्धि शक्ति प्राप्त हुए हो बैताल के जो वो कर कर रखे हो वो आपको साथ छोड़ दे। आपको कभी नहीं बताना है कि आप बैताल की साधना कर कर रखे हो, ठीक है, मतलब अपने शिष्य या अपने गुरु को छोड़कर, ठीक है। जो भी काम करना है प्लग झपकते कर सकते हो, आवागमन हो वहाँ पर भी आना जाना कर सकते हो। यहाँ से अमेरिका जाना हो, दिल्ली जाना हो, कोलकाता जाना हो, मुंबई जाना हो, भूटान जाना हो, चाइना जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, प्लग झपकते आपको जा सकते हो। प्लग झपकते आकाश मार्ग से आ सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस बैताल को साधना करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसको किस प्रकार से रखते हैं, इसको किस प्रकार से चलाते हैं या क्या मांगता है। तो जितने भी है आपको कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना ये है कि जब भी इसको साधना करते हो, ठीक है, तो 3 वचन अपने गुरु से पूछ कर लेना चाहिए। अगर आपका गुरु है वही आपको 3 वचन जो बताएगा उसको उससे आपको 3 वचन उसको ले लेना है, ठीक है। जो 3 वचन है वो अपने गुरु से लें, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा, जो मेरे पास जानकारी लेकिन उसको मैं नहीं दूँगा, ठीक है। लेकिन इसको अपने गुरु से मांग ले, ठीक है। इसका जो क्या वचन लेना है, इस शक्ति को किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से चलाना है ताकि आपके परिवार को भी यह नुकसान ना पहुंचाए। चलिए अब बात कर लेते हैं मंत्र को। जो मंत्र आप देख सकते हो स्क्रीन में दिखा होगा और उसके नीचे में जिस प्रकार से मंत्र है इसको आपको जाप करना है। और आपको ऐसे जगह का चयन करना है जहाँ पर कोई भी शक्ति या कोई भी नहीं है, मतलब कि बहुत सारी शक्तियाँ होती है जैसे शमशान घाट हो गया, ऐसे ऐसे जगह में। और ऐसे जगह में आपको रखना है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो, मतलब आपको जब भी साधना करते हो डिस्टर्ब कोई ना करे, आपको कोई भी ना देखे। ऐसी जगह आपको चॉइस करना है, फिर जाकर मंत्र और इसका मंत्र को स्टार्ट करना है। जैसे ही 1 लाख जब आपका होगा तो बैताल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाएगा, तो उसको डरना नहीं है। और अपने गुरु से जो किस प्रकार का वचन लेना है उसको पूछकर आप वचन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। मंत्र और विधि आपके स्क्रीन पर है, आप उसको अच्छे से देख लो। और जो ठीक है, पहले तो आपको रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र, ठीक है, अपना वज्र होना चाहिए, पूरा पावरफुल होना चाहिए। अगर छोटा मोटा होगा तो बैताल उसको पलक झपकती ख़त्म कर देगा और आपको भी वह हो सकता है आपको पागल भी कर सकते हैं, या तो आपको डर से आप हार्ट अटैक से आप खुद भी मर भी सकते हो, ठीक है। तो यह साधना करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लें तब जाकर यह साधना करें, ठीक है दोस्तों। मंत्र और विधि आपके स्क्रीन पे है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।